हेलो दोस्तों, मैं उनित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो हम लोग चलते हैं, आज देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और उसके बाद ये भी देखेंगे कि कल मार्केट में क्या होने वाला है, निफ्टी में क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जो कल जैसा सोचा था कि मार्केट आज मोस्ट प्रोबेबली बायर्स को ट्रैप करेगा और हो सकता है सेलर्स को भी ट्रैप करे। तो उसके लिए उसने जो भी आज मार्केट में मूव दिया वो हम लोग देखेंगे अभी चल के। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वनडे चार्ट पे, जहां हम लोग आ, देखेंगे वनडे चार्ट पे। देखिए ये है वनडे चार्ट पे आ गया निफ्टी के वनडे चार्ट पे। तो हम लोगों ने जैसे दो लाइन खींचा हुआ है कि 1115 का एक लाइन था और एक लाइन ये 480 490 के आसपास था। तो इसी दो लाइन के बीच में जैसे कल से ही पहले से बतला रहा हूँ मैं कि ये ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर फिर यहाँ आता है। ये एक्चुअली यहाँ एक्चुअली स्टैग्नेट किया हुआ है, मतलब इसको हम लोग ये कहें कि यहाँ ये इसको रेजिस्टेंस मान के और इसको सपोर्ट मान के ऊपर नीचे कर रहा है। तो यहीं से अब इसका या तो ब्रेकआउट होना चाहिए ऊपर और या तो नीचे की तरफ आना चाहिए रेजिस्टेंस की तरफ, अगर सॉरी सपोर्ट की तरफ। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर जाने का चांस बनेगा। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना है कि इसके पास वो स्ट्रेंथ है कि नहीं कि ब्रेकआउट करके ऊपर जाए। ये ब्रेकआउट करेगा तो इट विल बी फेक ब्रेकआउट, जो कि हम लोग कल से ही परसों से ही ये बात बतला रहे हैं कि एक फेक ब्रेकआउट होगा जिसमें लोग अक्सर फंसेंगे ब्रेकआउट के नाम पे, वो लोग बाई करेंगे और फंस जाएंगे। दूसरी ओर जो सेलर्स हैं वो लोग भी मतलब ये देख के, चूंकि रेड कैंडल सब बन रहा है तो रेड कैंडल देख के वो लोग सेलिंग भी स्टार्ट करते हैं और सेलर्स भी फंसते हैं इसमें। सेलर्स क्यों फंसते हैं? क्योंकि सेलर्स लोग पहले ही ये कर देते हैं, सेल कर देते हैं, जिसके चलते वो सारा दिन स्टैग्नेट करके वो ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। जैसे आज का हम लोग देखेंगे मार्केट अभी जैसे थोड़ी देर में, तो वही हुआ। क्योंकि देखिए अभी अगर हम लोग 1 आवर चार्ट में जाए सीधे, तो देखिए ये है 1 आवर चार्ट और ये 1 आवर चार्ट में हम लोगों ने उस दिन से कहा कि ये जो ट्रेंड लाइन है एक्चुअली ये इस लाइन पे ही आके इसको ब्रेकआउट करके इस पे अगर तोड़ के भीतर घुसता है तो ये फिर मार्केट नीचे की ओर जाएगा। और ये लाइन है जिस पे हम लोग मतलब बोल रहे हैं कि ये 550 तक, 550 और ये 490, ये दोनों के बीच में यहाँ तक मार्केट का आने का चांस है। ये दो लेवल नोट करके रख लीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि तोड़ के आएगा तो यहाँ से सीधे आ जाएगा, इस गलतफहमी में मत रहिए। मार्केट हमेशा मूव करता है। जैसे देखिए यहाँ से जब नीचे आ रहा था, देखिए मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर स्टैग्नेट किया, उसके बाद फिर यहाँ गया, फिर नीचे आया और तब यहाँ से फिर ऊपर जाके फिर एक दो बार नीचे आके तब यहाँ से ऊपर गया। तो ये मार्केट ऐसा मत समझिए कि यहाँ से हम बोल रहे हैं कि नीचे आएगा तो सीधे नीचे आ जाएगा। सीधे कभी नीचे नहीं आता है। सीधे हाँ एक दो कैंडल बड़ा बन सकता है, ऐसा नहीं कि एक दो कैंडल नहीं बनेगा, एक दो कैंडल सीधे काफी नीचे तक आएगा। लेकिन वहां आने के बाद फिर वो वहां से हल्का मतलब एक पुल बैक देगा और पुल बैक देके ऊपर जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होती है ना भाई। तो प्रॉफिट बुकिंग के नाम पे जो पुल बैक होगा वो जहां तक प्रॉफिट बुकिंग होगा फिर उसके बाद नीचे गिरेगा। तो इस तरह करके उसको इस सपोर्ट लाइन तक आना है। तो ये याद रखिएगा, सपोर्ट लाइन मतलब ये वाला जोन जो है बेसिकली, तो इस जोन तक आना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि कल क्या चांसेस है ये देखने के लिए। तो आज पहले हम लोग ये जो मैं बतला रहा हूँ 1 आवर, ये एक्चुअली 1 आवर 30 मिनट्स का चार्ट है और इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने कल भी बतलाया था कि ये लाइन जो है, बॉक्स जो बना हुआ है, इस बॉक्स के ऊपर जाने का भ्रम पैदा करके वो अभी ये करेगा। और ये दो लाइन जो देख रहे हैं, ये हाई, नीचे वाला हाई और ये बीच वाला हाई और ये ऊपर वाला हाई, ये तीनों हाई ही इसको अभी सपोर्ट, मतलब इसी जगह मार्केट अभी चल रहा है। और ये जब तक इसको तोड़ेगा नहीं, नीचे नहीं आएगा, तब तक नहीं होगा। नीचे आके कहाँ आएगा? फर्स्ट चांसेस है कि ये वाला जहाँ ये स्टैग्नेट किया था, जहाँ मतलब इस जगह, तो वहाँ आके रुक सकता है, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। लेकिन कोई जरूरी नहीं, इसको हो सकता है तोड़ते हुए भी सीधे निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। लेकिन जब तक ये लाइन नहीं टूटेगा तब तक
नीचे नहीं आएगा। और मैंने क्या बताया होगा, देखिए लाइन टूटने के बाद आप देखिए जब ये तोड़ के नीचे आता है उसके बाद फिर ऊपर जाके एक रेजिस्टेंस लेके तब नीचे आता है, उस समय वो सही समय होगा आपका सेल करने का या पुट बाई करने का। अभी मैंने कल मना किया था कि किसी भी हालत में आप ये कॉल बाई मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल में फंस जाइएगा। और वही हुआ, जिसने भी बात बहुत, देखिए सारे लोग तो वीडियो मेरा नहीं देखते होंगे, बहुत कम लोग ही देखते हैं, तो जितने लोगों ने देखा उसमें भी कितने लोग फॉलो करते हैं बात को, ये भी बात है। देखिए हम लोग बतलाते हैं, उसको फॉलो करना नहीं करना तो देखने वाले के हाथ में। तो इसलिए जिन लोगों ने फॉलो किया होगा वो तो बच गए होंगे, जिन्होंने नहीं फॉलो किया होगा कुछ पैसा गंवाया होगा अगर काट के निकल गए। और दूसरी बात, अगर सेलर्स लोग भी हैं तो वो भी फंस के ओवरनाइट मत रहिए, कभी भी ऑप्शन बाय में ओवरनाइट मत रहिए, कुछ भी हो सकता है, एनी पॉसिबिलिटीज देयर। तो इसलिए हमेशा ये याद रखिए। लेकिन कल बुधवार है, चांसेस है कि 10 तारीख बुधवार को ये नीचे थोड़ा आएगा या एक साथ ड्रॉप करेगा। और ड्रॉप करेगा तो पहला जोन इसमें ये सपोर्ट के लिए रुकेगा, लेकिन और ऐसा दिखाएगा कि यहीं से वापस जा रहा है, और फिर जितने लोग बायर्स होंगे उनको ट्रैप करते हुए फिर नीचे आ जाएगा। तो ये कल का होगा। तो हम लोग देखें कि, क्योंकि इसको हम लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि कल मार्केट गिरना चाहिए। देखिए मार्केट इसलिए गिरेगा कि हम लोगों का जो अभी मैक्सिमम पेन जिसको लोग बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा अभी देखिए 25,200 पे था, यहाँ 190 तक ये गया है। ऐसा नहीं कि इसने हाई बनाया है आज, लेकिन मार्केट अब शिफ्ट हो गया है 25,000 पे, उसका ये आ गया है ओपन इंटरेस्ट आके मैक्सिमम आ गया है। तो मार्केट हमेशा मैक्सिमम पेन की तरफ शिफ्ट करता है। तो अभी चांसेस है 25,000 की तरफ आने का। और जैसे ही मार्केट नीचे गिरने लगेगा, देखिएगा जितने बायर्स हैं सारे लोग मतलब अपना स्टॉप लॉस काटेंगे, न्यू सेलर्स पैदा होंगे, और वो लोगों के चलते ही मार्केट थोड़ा ज़्यादा नीचे आएगा। उसके बाद थोड़ा नीचे आने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगी, थोड़ा ऊपर जाएगा तो उसमें फिर बायर्स लोग फंसने का चांस है। यही होगा, अभी प्रोसेस चलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। कल आप ये लाइन जब तोड़े, ये देखिए मैं इसको ले आता हूँ 15 मिनट्स के चार्ट पे, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मार्केट को आना है, अगर हम लोग ठीक से देखें तो ये बॉक्स जो मैंने बनाया हुआ है, ये बॉक्स, ये इसमें ऊपर वाला जो ये लेवल है 25,115 का, ये लेवल है एक्चुअली पहला हाई जो बनाया था, जिसको तोड़ के ऊपर गया था ये। और ये रेड लाइन जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका दूसरा लाइन है, और मतलब ये सेकंड हाई का, और ये थर्ड वाला जो है थर्ड हाई है। तो इसलिए ये एक तीनों को तोड़ के जब नीचे आएगा उसके बाद ही ये एक्चुअली इसका डाउनफॉल स्टार्ट होगा। तो ये याद रखिएगा। देखिए मार्केट कुछ भी कर सकता है, कल फिर बायर्स को ट्रैप करने के लिए हो सकता है थोड़ा गैप अप ऊपर करके फंसा के उसके बाद नीचे आए, या ये भी हो सकता है कि पहले नीचे आ जाए फिर ऊपर जाए, और ऊपर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करे जिससे बायर्स लोग फिर ट्रैप हों और फिर तब नीचे आए। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा, पहले हो सकता है गैप डाउन भी खुल सकता है और गैप अप भी खुल सकता है। इसलिए इस चीज़ पे मत जाइएगा कहाँ खुला है कहीं नहीं, लेकिन आपको अपना रास्ता याद होना चाहिए। कल फिर आपको बाई नहीं करना है कॉल, याद रखिएगा। आप सेलिंग वाले इसमें ही रहिएगा कि पुट बाई करने के लिए कब मौका मिलता है उस समय आप बाई कीजिएगा। तो ये आपका लेवल्स यहाँ क्लियर है। ये लेवल है आपका 25,061 का ये लेवल। तो ये 61 का लेवल, 60 का लेवल रखिए, 60 के आसपास मार्केट आके जब इसको तोड़ के नीचे जाने लगे या यहाँ बेरिश कैंडल बनाने लगे तो उस समय आप एंट्री लीजिएगा। और फर्स्ट सपोर्ट यहाँ से अगर आएगा तो याद रखिएगा आप आराम से इस लेवल तक आ सकते हैं। ये लेवल है आपका 24,980 तक। उस बीच में अगर ऊपर नीचे करे तो उससे धोखा मत खाइएगा, 980 तक इसको आना ही है। तो ये करीब 26,060 और ये 25,060 और ये है 24,950 का। तो ये लेवल आपका करीब 100 पॉइंट्स के करीब आता है। तो ये 100 पॉइंट्स आपका है, इसको ले लीजिएगा। उसके बाद नीचे जब इस लेवल को भी तोड़ दे, क्योंकि उसको नीचे आना है,
लेकिन हो सकता है शुरू में नहीं आएगा, वो यहाँ तक आके फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा और वहाँ से फिर वही नीचे वाला ये बायस को यहाँ स्ट्रैप करके उसके बाद नीचे फिर आने की कोशिश करेगा। तो ये याद रखिएगा। और यहाँ से जब नीचे आएगा इस लेवल को तोड़ते हुए, तो फिर वहाँ से ये लेवल आपका है जो याद रखिएगा 24,890 का, यहाँ तक ये आएगा। उसके बाद फिर वही धोखा देने की कोशिश करेगा और यहाँ से फिर ऊपर जाके नीचे आने की कोशिश करेगा। या अगर बहुत ज़्यादा मतलब कल अगर बड़े इसमें इंस्टीट्यूशंस लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं होंगे, तो वो देखिएगा कि वो लोग हो सकता है बड़ा कैंडल बना के डायरेक्टली सीधे यहाँ तक आ सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिए कि इसको एक्चुअल यहाँ तक आना है, ये लेवल है, हो सकता है एक सप्ताह में आए, लेकिन एक सप्ताह से ज़्यादा एक सप्ताह 10 दिन में आए, लेकिन यहाँ तक इसको आना है। और यहाँ तक आने के लिए ये इसको देखिएगा, ये क्योंकि इस जगह आपको एक ये लेवल जो है ये बतला दे रहे हैं 24,830 का लेवल जो है, इस जगह एक FVG है, ठीक है, और फेयर वैल्यू गैप जिसको बोलते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक है। और दूसरा नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस जगह जनरली बहुत चांसेस है कि सारे लोगों का स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ बहुत ज़्यादा लगा हुआ होगा, बहुत सारे लोगों का पैसा यहाँ इन्वॉल्व होगा। तो चांसेस है कि इस लेवल तक मार्केट आएगा नीचे। तो और अगर आएगा तो यहाँ तक ये लेवल याद रखिएगा, ये जो बीच वाला लेवल है 24,780 का, इस लेवल तक मार्केट जरूर आएगा। और ये यहाँ अगर आएगा तो उसके बाद हो सकता है यहाँ तक नहीं आके, मतलब इस बीच में यहाँ तक ही आए। तो ये बॉक्स याद रखिएगा, ये लेवल आपका है 24,830 का और ये लेवल है 24,780 का। इस लेवल के बीच में कहीं से भी आके वो रिटर्न हो सकता है। तो ये आपका बहुत अच्छा चांस रहेगा। दूसरी चीज़, एक और चीज़ बतला देते हैं कि देखिए अभी क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इधर से सेलिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी प्रीमियम जो है वो काफ़ी हाई है। मतलब प्रीमियम हाई है, मतलब इसका अगर एवरेज हम लोग देखें तो रफली ये आता है इस लेवल के आसपास, ये करीब 24,930 के आसपास ही एक्चुअल जो प्रीमियम होना चाहिए इस लेवल तक। तो इसलिए मार्केट को इस लेवल तक आना ही है। और इसके बाद फिर चूंकि यहाँ से अगर इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व होना है तो वो चाहेंगे कि और नीचे आए, तब यहाँ से वो लोग खरीदेंगे। तो इसलिए मार्केट देखिएगा चांस है कि यहाँ आके तब फिर ऊपर जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ मैंने इसमें बतला दी है, जो कि शायद आप लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन ये लेवल सब जान लीजिए। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, फेयर वैल्यू गैप कहाँ है, और ये आपका प्रीमियम अभी यहाँ ऊपर चल रहा है, प्रीमियम की जगह पे है, काफ़ी मतलब हाई पे है, जिसके चलते उसको नीचे आना है मार्केट को। और यहाँ आके जब डिस्काउंट पे आ जाएगा तब मतलब वो आप मतलब उसके यहाँ से ऊपर जाएगा। तो यही है दोस्तों, लेवल याद कर लीजिए। कल का चांसेस है कल मार्केट फॉल होगा, हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके स्टेप वाइज करके फॉल हो सकता है एक बार में फॉल हो, लेकिन कल होगा। तो इसलिए आप कल पुट लीजिएगा, कॉल बाय मत कीजिएगा। धोखा देने के लिए वो आपको जरूर ऊपर जा सकता है मार्केट, क्योंकि 190 तक बनाया है तो 190 तक जाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसमें फंसने का नहीं है। हाँ, छोटा मोटा अगर स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन बाय कॉल साइड अवॉइड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।